Hi everyone, good evening once again. Welcome to another session of current electricity. So what we have learned so far is a lot of basic current electricity laws, right? And we've also seen, kind of tried modified version of Kirchhoff's second law. So what we'll try to do or cover today is basically use that modified Kirchhoff's second law concept in order to figure out more complex circuits, right? So that is essentially what we are going to do. But let's first do a quick recap of whatever we studied in previous class. Okay? So that we'll do by solving a problem. So एक problem लेते हैं जिसमें हम लोगों को कल जो हम लोगों ने पढ़ा था, the previous class में हम लोग उसको use कर पाए. Okay. So the question is very simple. You have part of a circuit, है ना? कोई बड़ा circuit होगा उसका एक part है आपके पास. And this is point P. और यहाँ पर आपके पास एक रजिस्टर है 1 ओम का, ठीक है. एंड यहाँ पे जो करंट फ्लो है देव ऑलरेडी गिवन है ना, करंट आपको दे रखा है कि 2 एम्पियर का करंट फ्लो है. देन यू हैव अ बैटरी ऑफ 2 वोल्ट, देन यू हैव वन मोर 2 ओम रजिस्टर एंड देन यू हैव 6 वोल्ट बैटरी, है ना, और फिर एक 3 ओम रजिस्टर आपके पास है. देन फाइनली यू रीच टू पॉइंट क्यू, ठीक है. सो आई गेस सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है. So what we need to figure out is potential difference between point P and Q. So we need to find what is the potential difference between point P and Q. आज का हैंडराइटिंग काफी खराब हो गया है. ऐसा लग रहा है मुझे ठंड लग रहा है. कांपते हुए लेटर्स स्क्रीन पे अपीयर हो रहा है. But still it's readable, right? So I guess at least diagram दिख रहा है, right? So you can use it to solve, right? So it's good enough. Just solve it fast. सब लोग try करो. फास्ट, एकदम फास्ट आंसर बताना है. आपको पॉइंट पी से स्टार्ट करना है. पॉइंट पी का आपको पोटेंशियल लिखना है एंड देन नॉर्मल अप्रोच जैसे करते थे यूज करते थे वैसे ही आपको आगे करना है. Another is saying 6 volt. What about others? ये रॉन्ग बताया ना तूने. किसी और का आ रहा है रिजल्ट? एनीवन? एट वोल्ट आ रहा है. ओके, ठीक है. सो हम लोग भी सॉल्व करते हैं. लेट्स सी इफ वी गेट द करेक्ट रिजल्ट लाइक अदर्स. आप पॉइंट पी से स्टार्ट करोगे तो पॉइंट पी, ये मॉडिफाइड वर्जन है. लूप तो है नहीं यहाँ पर अवेलेबल, है ना, तो लूप लॉ नहीं लगा रहे. लूप लॉ का ही मॉडिफाइड वर्जन यूज कर रहे हैं. उसमें क्या करते हैं, जिस पॉइंट से आपने जर्नी स्टार्ट किया उस पॉइंट का पोटेंशियल आप पहले लिख लो, विच इज वीपी. तो पी पे आपके पास कितना पोटेंशियल है, दैट इज वीपी. एंड टू, आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, पी से क्यू जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में ऐसे मूव करें हम लोग, ठीक है. सो हम लोग जा भी रहे हैं पी से क्यू और करंट भी पी से क्यू ही जा रहा है, ठीक है, विच इज गुड फॉर अस क्योंकि उसमें कंफ्यूजन कम होता है. तो 2 एम्पियर करंट आप 1 ओम से पास करेंगे तो आपका 2 वोल्ट क्या होगा, 2 into 1, है ना, इतना पोटेंशियल क्या होगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा. फिर बैटरी में भी आप नोटिस करेंगे, बैटरी में आप लेफ्ट से राइट जाएंगे तो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल जा रहे हैं, यानी पोटेंशियल अगेन डिक्रीज होने वाला है. नेगेटिव मतलब लोअर पोटेंशियल पे जा रहे हैं, नीचे पोटेंशियल डिक्रीज होगा. फिर से 2 ओम को आपको क्रॉस करना है, अगेन लॉस होगा एंड 2 into 2 है ना, करंट इंटू रेजिस्टेंस, इतना वोल्टेज आपका फिर से डिक्रीज होगा. और जब इस बैटरी को आप क्रॉस करेंगे तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, विच मीन्स आप इंक्रीज होने वाली साइड में जा रहे हैं. तो आपको क्या है, यहाँ पे 6 वोल्ट से आपका वैल्यू इंक्रीज होगा ना, नोट करना है. तो इस बैटरी में क्या आपका -2 लिखा मैंने, अगले बैटरी में क्या लिखा मैंने, +6 लिखा. सो डिपेंड करता है कहाँ से कहाँ जा रहे हैं. फिर 3 ओम को क्रॉस करोगे, फिर से करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं एंड 3 ओम को हमें क्रॉस कर रहे हैं. दैट मीन्स अगेन आपका यहाँ पे पोटेंशियल डिक्रीज होगा एंड therefore I will have to write माइनस, और वैल्यू हो जाएगा उसका 2 into 3. इवेंचुअली आप कहाँ पर पहुंच गए, पॉइंट क्यू पर पहुंच गए. सो लेट मी राइट इट अगेन. सो वी कैन राइट वीपी -2 -4 +6 -6 इक्वल्स टू वी क्यू. क्लियरली +6 -6 कैंसिल हो जाएगा. ओ शिट,
सो वी नीड टू फिगर आउट VP माइनस VQ ना, यही ढूंढना था। इसको कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, सो इस बेसिकली 8 वोल्ट। ठीक है, सब लोग नोट करो इसको फास्ट। विल वर्क ऑन वन मोर प्रॉब्लम एंड लिसन श्योर। ओके, सो आई गेस सारे बच्चों ने नोट कर लिया। लेट्स मूव ऑन टू अनदर सिमिलर प्रॉब्लम। आराम से नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। कोविड के टाइम पे जीवन ही बहुत आराम से चल रहा है। ओके, सो आई गेस इट्स डन नाउ। ठीक है, सो फास्ट लिखने का ट्राई करना। नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑनवर्ड्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें सेम चीज फिगर आउट करें। दिस इज पॉइंट P, 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पर, 2 ओम रजिस्टर आपके पास, 5 वोल्ट बैटरी है, 4 ओम रजिस्टर, देन एक और बैटरी आपके पास 10 वोल्ट का, 6 ओम, 20 वोल्ट, एंड फाइनली आप पॉइंट Q पर पहुंच गए। ठीक है, so the question is we need to find VPQ, which means potential difference of point P से Q है। P से Q जाने में जो potential difference मिलेगा, that is what we need to figure out। ठीक है, ट्राई करो बच्चों, सब उसको बताओ फटाफट आंसर कितना आएगा। करेक्ट बताना, इस बार रॉन्ग मत बताना। आप पहले VPQ फाइंड करो, देन I will write one more part of this question। Maybe I will write one more part here। $35, okay, I'm not sure if it's correct or not, let's check। इक्वेशन फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मॉडिफाइड लॉ में क्या करेंगे हम लोग, मॉडिफाइड वर्जन में आपको यू हैव टू स्टार्ट विथ पॉइंट P का पोटेंशियल, एंड लेट्स से P से Q जा रहे हैं। ठीक है, सो मूविंग टुवर्ड्स राइट। सभी का रिजल्ट 35 आ रहा है, इट्स नॉट 85। ओके फाइन फाइन, आई गॉट इट। सो एनीवेज या, सो विल स्टार्ट विथ पॉइंट P, VP, देन आप 2 ओम से क्रॉस करेंगे तो आपका पोटेंशियल डिक्रीज होगा, बिकॉज रजिस्टर से आपका लॉस होता है अगर आप उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो है। फिर बैटरी को क्रॉस करने के लिए क्या आप नेगेटिव टर्मिनल की साइड जा रहे हैं, विच मीन्स अगेन वैल्यू डिक्रीज होगा। अगेन यू हैव 4 ओम रजिस्टर, 3 into 4, इतना वोल्टेज फिर से डिक्रीज होगा।
अब जो बैटरी को आप क्रॉस कर रहे हैं उसमें आप पॉजिटिव टर्मिनल की साइड जा रहे हैं, विच मींस पोटेंशियल इंक्रीज होने वाला, सो इट विल इंक्रीज बाय वैल्यू 10 वोल्ट। अगेन रजिस्टर क्रॉस करना है, 3 × 6 I × R है ना, इतना आपका वैल्यू डिक्रीज होगा। फिर से जो बैटरी आप क्रॉस करें फिर पॉजिटिव टर्मिनल पे जा रहे हैं, विच मींस आपका वैल्यू 20 से इंक्रीज होगा। अगेन यू हैव 8 ओम रजिस्टर और इवेंचुअली आप Q पर पहुंच गए, राइट। सो विल राइट पोटेंशियल एट Q विच इज VQ। यहाँ से आप नोटिस करेंगे VP माइनस VQ, ठीक है। ये वैल्यू देख लीजिए आपके पास कितना हो जा रहा है, 3 2 आपका 6 हो गया, +5 +12 -10 +18 -20 +24। ओके, आई होप मैंने करेक्ट लिखा है। सो 18 6 24। ओके, सो this should come out to be 35, ठीक है। So let's assume it's 35। okay, now क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो ये बोल रहा है कि पॉइंट Q पे पोटेंशियल 60 वोल्ट। आप किसी भी सर्किट में किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल आप नहीं बता सकते until unless आपको पता हो कि रेफरेंस क्या लिया है। तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट दे आस्क्ड यू पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड इट, विच इज इजी। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए आई डोंट नीड टू कंसिडर रेफरेंस, बिना रेफरेंस कंसिडर के ही वो आ जाता है। बट सेकंड पार्ट के क्वेश्चन में क्या है, आपको पॉइंट Q का पोटेंशियल गिवन है एंड देन दे आर आस्किंग पॉइंट P का पोटेंशियल क्या होगा। सो नाउ आई कैन यूज इट, राइट। सो नाउ आई कैन राइट VP will be equal to VQ plus 35, which means 60 plus 35। 60 आ रहा था या 50 आ रहा था, तो ये 95 हो जाएगा। बच्चों एक बार कैलकुलेशन देख लो, कैलकुलेशन करेक्ट है, कुछ गड़बड़ उसमें। ये 35 आ रहा है ना फॉर श्योर। तो इस 5 काफी बुरा लिखा मैंने। ओके, सो इट्स बेटर नाउ। आना 35 आ रहा है रिजल्ट कैलकुलेशन करके। Yes. Okay, so this will become then 95 volt, which is fine। सो यहाँ पर हम लोगों ने क्या लर्न किया कि अगर किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट का आपको पोटेंशियल गिवन है, देन फिर आप उसको यूज करके अदर पॉइंट्स का पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। बट अगर आपको किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल रेफरेंस वैल्यू अगर गिवन नहीं है, देन आप एक्चुअली फाइंड नहीं कर सकते। मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया होना चाहिए, ओनली देन यू कैन फाइंड इंडिविजुअल पॉइंट्स का एब्सोल्यूट पोटेंशियल, अदरवाइज आप नहीं फाइंड कर सकते। सो नीड सम वैल्यू, सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन। पोटेंशियल डिफरेंस आप फाइंड कर सकते हैं ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो हमेशा आपका कैलकुलेट आप कर पाएंगे और वो रिजल्ट करेक्ट आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बट फॉर इंडिविजुअल पॉइंट्स का पोटेंशियल यू नीड टू नो द रेफरेंस, और एटलीस्ट किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल पता होना चाहिए, सो दैट आप उसको ट्रेस बैक करके यू कैन फाइंड अदर पॉइंट्स का पोटेंशियल। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी नीड टू फाइंड, सो अब क्या मिक्स्ड एप्लीकेशंस होंगे। ओके, सो वी नीड टू फाइंड द करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस। ओके, देखिए जो किरचॉफ सेकंड लॉ है वो क्या है, लूप लॉ है बेसिकली। तो लूप जहां भी दिखेगा आप बहुत आराम से लगा सकते हैं उसको। आपको मॉडिफाइड लॉ कब यूज करना है, जब आपको लूप नहीं मिल रहा हो आप, या फिर आपको पूछ दिया किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल बताओ, या फिर आपको किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है बट लूप नहीं है कंप्लीट, ठीक है। सो जब लूप नहीं होगा तो फिर लूप लॉ नहीं लगाएंगे, हम लोग मॉडिफाइड लॉ लगाएंगे। सो एक सर्किट है आपके पास इस तरह से, ये 3 ओम का आपके पास रजिस्टर हो गया, 2 ओम रजिस्टर, 10 वोल्ट, यहाँ पर आपके पास 20 वोल्ट का बैटरी है ना, और 1 ओम रजिस्टर, ठीक है। एंड वी नीड टू फिगर आउट एग्जैक्टली हर ब्रांच में करंट का वैल्यू क्या होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बेसिकली आपके 3 डिफरेंट ब्रांचेस आप ऐसे बोल सकते हैं। सो लेफ्ट का एक ब्रांच हो गया ये यूनिट, ये एक पूरा यूनिट हो गया आपका, है ना, पूरा एक ही वायर है, सिंगल वायर है। फिर मिडिल में एक वायर हो गया, फिर राइट साइड में एक वायर हो गया, ऐसे आप 3 ब्रांचेस सोच सकते हैं। अब यहाँ पर इशू क्या है कि करंट का डायरेक्शन क्या है, दैट इज नॉट गिवन। एंड करंट का डायरेक्शन हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, दैट ऑल्सो वी डोंट नो। इनफैक्ट वी डोंट नीड टू नो,
राइट. सो इट डजंट मैटर, क्योंकि आपको मैथमेटिकल इक्वेशन लिखना है और आप इक्वेशन लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, इवेंचुअली जो रिजल्ट आना होगा वो बाय डिफॉल्ट करेक्ट आएगा. और अगर वो प्लस साइन की जगह माइनस साइन आता है तो हम लोगों को पहले से ही पता है कि माइनस साइन का मतलब सिर्फ इतना होता है कि जो डायरेक्शन आपने कंसिडर किया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है. सिंपल है ना, इट्स वेरी सिंपल. इट्स नॉट कि आपने जो अज्यूम किया वो रॉन्ग है. व्हाटएवर यू अज्यूम इज करेक्ट, योर आंसर इज आल्सो करेक्ट, बट अकॉर्डिंग टू आंसर यू नीड टू एडजस्ट योर अजम्पशन, दैट्स इट. ठीक है. तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कुछ भी आप अज्यूम करें, हर एक ब्रांच में आप अलग अलग करंट अज्यूम करें, लेकिन जो भी अज्यूम करें आपको कॉमन सेंस यूज कर, या तो फिर आप लॉ लगाए या कॉमन सेंस यूज करें. छोटे छोटे सर्किट में आप कॉमन सेंस यूज करें, तो कॉमन सेंस क्या आप देखो, मैंने अज्यूम कर लिया कि इस ब्रांच में जो करंट है वो आई है, मैं छोटा आई लिख रहा हूँ. ठीक है. इस पूरे ब्रांच में जो करंट है वो आई है. क्वेश्चन कर किया है, ये क्वेश्चन कर लिया हम लोगों ने. कब क्या करिए ये क्वेश्चन हम लोगों ने? कल किया है. कल जो हम लोगों ने किया था वो डिफरेंट था. सेम डायग्राम, सर्किट सेम है, बट क्वेश्चन डिफरेंट है. ठीक है. अप्रोच डिफरेंट है. ठीक है. ओके सर. मेरे भी ध्यान से उतर गया था. सो आई गेस यस, हम लोगों ने ऐसा कुछ क्वेश्चन किया था, बट अभी जो अप्रोच है दैट इज डिफरेंट. तो मैंने रैंडमली अज्यूम कर लिया कि ये जो ब्रांच उसमें करंट आई फ्लो हो रहा है. ठीक है. अब ऐसे आपको ऐसे सोचना है कि ये आई करंट इस तरह से, नॉर्मल ड्रेन स्ट्रक्चर है ना, नाला जैसे होता है, बस वैसे सोचना है कि ये इस तरह से करंट यहाँ पर आ रहा है आई. तो मान लो नीचे वाले सर्किट में जो करंट है वो चला जाएगा I1. ठीक है. तो अगर आई जा रहा था और एक पार्ट से I1 निकल गया, तो फिर इस पार्ट में आपके पास करंट बचेगा क्या? I माइनस I1 है ना. बहुत सिंपल थॉट प्रोसेस. अब क्या होगा, ये I1 करंट नीचे जा रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, मतलब मैं दो तीन जगह पर मैं I1 लिख दे रहा हूँ, उससे क्या है, कंफ्यूजन कम होता है. ठीक है. अब ये I माइनस I1 क्या है, ऐसे करंट घूमकर इधर भी कितना होगा वैल्यू, I माइनस I1. ठीक है. फिर ये करंट ऐसे घूमकर आएगा, यहाँ पर करंट क्या हो जाएगा, I माइनस I1. ठीक है. आप नोटिस करेंगे इस ब्रांच का करंट और इस ब्रांच का करंट इट्स लाइक वाटर है ना. इस ब्रांच से वाटर आ रहा है, इस ब्रांच से वाटर आ रहा है, दोनों वाटर कंबाइन होगा. तो आप नोटिस करें यहाँ पे I1 और I माइनस I1, अगर मैं इसको दोनों कंबाइन करता हूँ तो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा जो पहले था. ये रिजल्ट मिलेगा कैसे, ये देखिए I1 है, एक ब्रांच से करंट I1 आ रहा था और दूसरे ब्रांच से करंट आ रहा है I माइनस I1. ठीक है. आप नोटिस करेंगे I1 कैंसिल हो जाता है, इवेंचुअली आपके पास क्या बचता है, I बचता है, विच मींस परफेक्ट है. तो जो भी हम लोगों ने डायग्राम बनाया, यानी ये सब कुछ परफेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. अब बस हमें क्या करने, लूप लॉ लगाने, वी जस्ट नीड टू राइट इक्वेशंस एंड देन सॉल्व इट. अब लूप आपके ऊपर है. अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पर आपके पास 3 लूप्स है. कैसे 3 लूप्स है, मैं बना रहा हूँ फिर डिलीट कर दूंगा. एक लूप तो ये सबसे बड़ा वाला लूप हो गया, एकदम बाहर वाला लूप, जिसमें आप क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज जा सकते हैं. जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो ऐसे घूम के मैं ऐसे जाऊंगा और ऐसे घूम के वापस आ जाऊंगा. दैट इज माई वन लूप. दूसरा लूप क्या है, छोटे छोटे लूप, ये भी लूप है एक. इस भी लूप में चल सकते हैं आप, किरचॉफ लॉ लगा सकते हैं, रिजल्ट को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट जो भी आना होगा वो सेम आएगा. आप ये भी एक लूप है वो भी कंसिडर कर सकते हैं. तो बेसिकली वी हैव 3 लूप्स. आप 3 लूप में से कोई भी 2 लूप यूज कर सकते हैं. अब वाई एम आई सेइंग कि आपको 2 ही लूप यूज करना है. आप चाहो तो आप 3 लूप भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. बट दिक्कत सिर्फ इतना है कि आपके पास जो अननोन क्वांटिटी है, जो अननोन है, जो हमें पता नहीं है, दैट इज आई. एक अननोन है आपके पास आई, दूसरा अननोन है I1. सो आपको 2 इक्वेशन से आपका काम हो जाएगा. अगर आप 3 लूप्स लेंगे तो बेसिकली आपके पास 3 इक्वेशंस आएगा, विच इज फाइन, बट वी डोंट नीड इट. आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट राइटिंग इक्वेशंस फॉर डिफरेंट लूप्स. ओके. सो मैं क्या कर रहा हूँ, अंदर वाले लूप्स को ही पकड़ रहा हूँ और उससे हम लोग स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स से दिस इज आवर लूप 1, है ना. इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं. ठीक है. अब जहां जहां करंट मेरे डायरेक्शन में जाता हो मुझे दिखेगा, वहां वहां पे मेरे लिए रूल क्या है, सिंपल है, जैसे पहले यूज करते थे. और जब करंट अपोजिट दिखेगा वहां पर क्या होगा, थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, अदरवाइज फिर आप रिजल्ट क्या है पूरा गड़बड़ लिख देंगे. तो मान लीजिए मैं यहां से स्टार्ट करता हूँ. ठीक है. तो आई करंट लेकर आप 2 ओम से निकलेंगे तो डिक्रीज होता है पोटेंशियल का, -2I लिखेंगे. ठीक है. ये लूप लॉ लगा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको इस पॉइंट का, जहां से मैं जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ, उसका पोटेंशियल लिखने की जरूरत है. फिर क्या होगा, आप 3 ओम से क्रॉस करेंगे, लेकिन 3 ओम से करंट कौन सा फ्लो है आपको नोटिस करें पहले. करंट जो I1 फ्लो है. ओके. सो I1 करंट फ्लो रहा है 3 ओम से. अगेन करंट की डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ, विच मीन्स फिर से यहाँ पे पोटेंशियल आपका डिक्रीज होगा. कितना होगा, I इंटू आर, यानी I इंटू रेजिस्टेंस, विच मेक्स इट 3I. ये 3I हो जाएगा.
फिर आप क्रॉस करके बैटरी को जब क्रॉस करेंगे तो नेगेटिव से पॉजिटिव साइड जा रहे हैं, विच मीन्स आप हायर पोटेंशियल के साइड में जा रहे हैं, तो आपका वैल्यू क्या होगा, पोटेंशियल का इंक्रीज होगा। +10 लिखिए। अब आप नोटिस करें ऐसे घूम के आप इवेंचुअली वहां पर आ चुके हैं जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट, यानी मेरा लूप जो है, छोटा लूप जो था क्लॉकवाइज, वो कंप्लीट हो चुका है। सो आई विल राइट इक्वल टू 0। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन 1। ठीक है, अब हम लोग दूसरे लूप में चलते हैं और इसमें भी क्लॉकवाइज ले लेते हैं। ठीक है, और मान लीजिए कहीं से भी स्टार्ट कर, लूप में कहीं किसी भी पॉइंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। ठीक है, सो मान लीजिए मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, तो यहाँ से कौन सा करंट लेकर मैं मूव कर रहा हूँ, I माइनस I1, किससे क्रॉस हो रहा है, 1 ओम रेजिस्टेंस से, तो आपका लॉस होगा I माइनस I1, ये करंट का वैल्यू हो गया इंटू 1, है ना, ये आपका लॉस हो गया करंट का। ठीक है, थोड़ा बड़ा ब्रैकेट बना देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं। फिर आप करंट लेकर निकले, फिर बैटरी को क्रॉस करें, तो बैटरी में जिस तरह से आप क्रॉस करें पॉजिटिव से नेगेटिव साइड आएंगे, विच मीन्स वैल्यू डिक्रीज होगा, तो आपको लिखना पड़ेगा -20। एंड फिर ऐसे घूम के, अब यहाँ पर आपको ध्यान से, अब जब ऐसे घूम के जब आप ऊपर जाएंगे तो एक्चुअली करंट क्या आ रहा है, अपोजिट आ रहा है, करंट सामने से नीचे आ रहा है और आप ऊपर जा रहे हैं, विच इज फाइन। कितना रेजिस्टेंस आपके पास, 3 ओम। पोटेंशियल डिक्रीज कितने से होगा, I इंटू आर, यानी 3 इंटू I1, करंट क्या हमारा I1, 3 इंटू I1 से पोटेंशियल डिक्रीज होता है। लेकिन ये डिक्रीज नहीं होगा क्योंकि आप उल्टा जा रहे हैं, करंट तो अपोजिट आ रहा था, आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आपको माइनस नहीं लिखना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, प्लस लिखना है। सो मे बी आई विल राइट रेड कलर, विल यूज रेड कलर, प्लस 3 इंटू I1, है ना, ये हो गया आपका वैल्यू। आपने इसको इक्वल टू 0 लिख दिया क्योंकि आप इवेंचुअली वहां पर पहुंच गए जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट, ये आपके पास इक्वेशन 2 हो गया। सो बेसिकली हैव, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है ना, ये 3 इंटू आई नहीं है, 3 ओम से जो करंट फ्लो रहा है दैट इज I1, राइट, तो यहाँ पे I1 में लिखना भूल गया। सो बेसिकली आपके पास 2 इक्वेशन आ गए, एक इक्वेशन 1 हो गया आपके पास और एक इक्वेशन 2 हो गया। अगर इक्वेशन 1 को थोड़ा सा सुंदर तरीके से लिखे तो आप पाएंगे 2i प्लस 3i1 इक्वल्स टू 10। ठीक है, एक ये इक्वेशन हो गया। और अगर आप सेकेंड वाली इक्वेशन को थोड़ा सा सुंदर करें तो वो हो जाएगा -i प्लस 4i1 इक्वल्स टू 20। आई होप दिस इज करेक्ट। ठीक है, अब ये 2 इक्वेशन के आपको सॉल्व करने, तो सॉल्व करना बहुत इजी ना। जैसे सेकेंड इक्वेशन से, यानी जो ये इक्वेशन है सेकेंड बॉक्स से आप I का वैल्यू निकाल के फर्स्ट में रख सकते हैं एंड यू कैन इजिली फाइंड कि I1 का वैल्यू क्या रहेगा, राइट। सो मे बी आई कैन राइट इट लाइक दिस, I का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4i1 minus 20। So which means if I want to solve this one, so we'll write 2 times I, तो I की जगह 4i1 minus 20 आप वैल्यू रख दो, प्लस 3i1 इक्वल्स टू 10 हो गया। ये हो गया आपके पास 8i1 minus 40 प्लस 3i1 इक्वल्स टू 10। ये एकदम सिंपल मैथ इक्वेशन है सॉल्व करना। सो दिस बिकम्स 11i1 इक्वल्स टू 50। तो आपके पास यहाँ से I1 का वैल्यू आ गया 50/11। ठीक, अगर आपको याद हो तो ये क्वेश्चन शायद हम लोगों ने पहले सॉल्व किया था, पेज पलट के एक बार देख सकते हो कि ये रिजल्ट एक्चुअली करेक्ट है या नहीं, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड करके रखा है। बताओ बच्चों ये करेक्ट है या नहीं रिजल्ट। अगर I1 का वैल्यू में मिल चुका है, राइट, तो I का वैल्यू मैं लिख सकता हूँ, I का वैल्यू यहाँ से उठा लेंगे, 4i1 minus 20 विच मीन्स 4 टाइम्स 50/11 minus 20, है ना। सो कितना हो जाएगा बच्चों ये 220 माइनस, अच्छा -20/11 हो जाएगा आई गेस, ये ना एम्पियर में ना, ऑब्वियसली रिजल्ट जो एम्पियर में। किसी का माइक ऑन है, ऑफ कर लो, म्यूट कर लो। I माइनस I1 है ना, ये भी हमें चाहिए होगा क्योंकि देखो 3 ब्रांच, एक ब्रांच में करंट I फ्लो हो रहा है तो वो तो मैंने ढूंढ लिया और ये I का वैल्यू हो गया, और एक ब्रांच में I1 करंट फ्लो रहा है, I1 भी ढूंढ लिया, I माइनस I1 वो भी एक ब्रांच में फ्लो रहा है, दैट आल्सो आई नीड टू फिगर आउट। सो 50/11 माइनस, ओ सॉरी मैंने अपोजिट लिख दिया। सो I का वैल्यू है -20/11, तो आप ये लिखोगे एंड इसमें I1 सब्ट्रैक्ट करना विच इज 50/11, सो दिस विल बिकम -70/11 एम्पियर। ठीक है, तो पहले भी हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया, तो यू कैन चेक एग्जैक्ट सेम रिजल्ट आपका आएगा। सो अप्रोच इज वेरी सिंपल, आपको लूप्स देखने, कितने लूप्स आपके पास है और कितने वेरिएबल्स, वेरिएबल्स मतलब जो आपको फाइंड करना है वो कितने, जितने आपके पास वेरिएबल्स होंगे उतना इक्वेशन काफी है आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो उतना ही लूप लेना। अगर आप चाहो तो थर्ड लूप भी ले सकते हो, बट थर्ड लूप से क्या होगा, सिर्फ आंसर आपका वेरीफाई हो जाएगा क्योंकि आंसर तो ऑलरेडी फाइंड कर लिया आपने, आप बस थर्ड लूप को वेरीफाई करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, इट विल नॉट चेंज एनीथिंग।
ठीक है। सो वी हैड टू वेरिएबल्स i एंड i1 और हमारे पास दो इक्वेशन हमें लिखना था, दो लूप छोटे छोटे मैंने पकड़ लिए और मैंने इसको सॉल्व कर लिया एंड वी गॉट द रिजल्ट, राइट। सो यही अप्रोच क्या है आपको हर प्रॉब्लम में जहां पर भी आपको लूप से रिलेटेड सर्किट सॉल्व करना है वहां पर आपको लगाना है, ठीक है। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन है, इट्स अ वेरी सिंपल अप्रोच। इसको नोट करो बच्चों सब लोग, किसी को कोई डाउट है तो लेट मी नो। क्या रिपीट करना डायग्राम में बताओ। क्या कंफ्यूजन है विवेक बताओ, क्या एक्सप्लेन करना है। अच्छा, आपको स्टार्ट में ही कंफ्यूजन हुआ है तो मैंने बस आपको ये बताया कि आप अलग अलग ब्रांच में अलग अलग करंट का वैल्यू अजूम कर ले। तो जैसे ये एक पूरा सिंगल ब्रांच है ना, सिंगल ही वायर एक इस तरह से, तो एक पूरे सिंगल वायर में मैंने करंट आई अजूम कर लिया और फिर ये जो वायर नीचे आ रहा है उसमें करंट मैंने i1 अजूम कर लिया। तो फिर जो थर्ड वायर है उसमें i2 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं वहां पे हम लोग कि हमारा करंट कितना आ रहा था, आई आ रहा था, नीचे से करंट कितना गया i1, तो जो बचेगा करंट वही थर्ड वायर से पास होगा, राइट। सो थर्ड में करंट क्या है, i2 नहीं लिखकर i माइनस i1 लिख दिया मैंने, सिंपल। सो बेसिकली हर एक ब्रांच में करंट आपको मिल चुके हैं। लूप लॉ लगा रहे, दो छोटे छोटे लूप क्लॉकवाइज डायरेक्शन मैंने कंसिडर कर ली और उसमें मैंने लूप लॉ लगा के इक्वेशन लिख दिया, जैसे किरचॉफ सेकंड लॉ आप लगाते हैं, लूप लॉ लगाते हैं, वैसे हमने लगाया और दो इक्वेशन लिख के हम लोगों ने सॉल्व कर दिया, सिंपल, ठीक है। मेरा बस ये कहना था कि आपको बहुत ज्यादा सोचना नहीं कि सर किधर करंट लगाना है, एक करंट लेफ्ट जाएगा राइट जाएगा, आपको जिधर कंफर्टेबल लग रहा है आप बना लो एंड जहां जहां भी आप कॉमन सेंस यूज करके इजिली लिख सकते हैं कि दूसरे ब्रांच में करंट क्या आएगा वहां पे आप लिख दो। अगर आपको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है तो एक्चुअली आप हर एक ब्रांच में डिफरेंट डिफरेंट करंट लिख के भी कर सकते हैं, विच मीन्स आप i1 i2 i3 लिख के भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट हाँ, फर्स्ट मेथड भी यूज कर सकते हैं, जो हम लोगों ने नोडल एनालिसिस, जो इससे पहले सेम प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व किया था वो हम लोगों ने नोडल एनालिसिस यूज करके सॉल्व किया था। अभी जो सॉल्व करें हम लोग इक्वेशन लिख के सॉल्व कर रहे हैं। प्रोसेस आपको सारे आने चाहिए ना, उसका कोई स्केप नहीं है। इट्स नॉट लाइक कि ये मेथड यूज कर लेंगे इसकी जगह उसकी जगह ये मेथड, वैसे काम नहीं चलेगा, आपको यूज सारे मेथड्स करने पड़ेंगे डिपेंडिंग ऑन क्या क्वेश्चन है ना, नॉट नेसेसरी क्वेश्चन हमेशा एग्जैक्टली ऐसा ही दिखेगा, राइट।